इंडिया पाकिस्तान की वॉर ने तो जैसे पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया हो। इंडिया ने तो पाकिस्तान में रात 2 बजे ही सूरज झुका दिया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। और अगर इंडिया पाकिस्तान का ये मैटर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सॉल्व हो जाता तो उस टाइम पर सॉल्व हो जाता, पर उस अटैक के बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया पर दोबारा अटैक कर दिया, जिसके बाद ऑब्वियसली इंडिया को चुप तो बैठना नहीं था, क्योंकि ऐसे कॉन्टिन्यूस अटैक्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर साबित हो सकते थे। तो अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी युद्ध नहीं रुका तो पूरे वर्ल्ड को यही समझ तो आ गया था कि अब ये जंग एक बड़ा रूप ले सकती थी। उस टाइम पर तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो जितने भी अमेरिकन पाकिस्तान में रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान को छोड़ने तक का आदेश दे दिया था। तो क्या ये लड़ाई सच में एक वॉर का जन्म ले सकती थी? क्या इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई रशिया यूक्रेन की तरह सालों तक भी चल सकती थी? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप में से कई लोग जो मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पर देखते हैं सब्सक्राइब नहीं हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आपको इंडिया पाकिस्तान वॉर की कई बातें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। सो गाइस, ऑपरेशन सिंदूर एक अपने आप में ऐसा ऑपरेशन था जिसकी सराहना दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने की थी। इस ऑपरेशन की प्लानिंग कुछ इस तरह की गई थी कि पाकिस्तान चाहता तो इस मैटर को यहीं के यहीं खत्म कर सकता था, क्योंकि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम अटैक में मारे गए 26 लोगों का बदला लिया था, जिससे उन 26 लोगों को न्याय में मिला और उन टेररिस्ट को सजा भी। इस ऑपरेशन का मेन एम टेररिस्ट थे, ना कि पाकिस्तानी, जिस वजह से जो 7 मई रात 2 बजे इंडिया ने एयर स्ट्राइक करी उनसे 9 टेररिस्ट बेसिस को ही तबाह करा। ना ही इंडिया ने पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक करा और ना ही पाकिस्तान की आर्मी पर। ये समझकर पाकिस्तान चाहता तो मैटर को यहीं दबा सकता था, पर उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने देखा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करी। बस इस एक सेंटेंस ने ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही बदल दिया। इस सेंटेंस ने लड़ाई इंडिया और टेररिज्म के बीच नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच घोषित कर दी। और इसके बाद कुछ ये हुआ। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। इसके बाद ये लड़ाई कॉन्टिन्यूसली बढ़ती गई और दोनों ही तरफ से कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे पर अटैक्स होने लगे। अब ये वॉर कब तक चलती ये किसी को नहीं पता था। कई लोग कह रहे थे कि ये युद्ध रशिया यूक्रेन वॉर से भी ज़्यादा लंबा चल सकता है, पर अगर ये जंग चलती रहती और बात आगे बढ़ जाती तो वह रशिया यूक्रेन वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक हो ही सकती थी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों में बहुत फ़र्क है। रशियन डिफेंस के कंपैरिजन में यूक्रेन उसके आसपास भी नहीं है। रशिया वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है तो यूक्रेन टॉप 10 में भी नहीं है, पर इंडिया वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है तो पाकिस्तान 8th मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो भले ही इंडिया ज़्यादा पावरफुल है पर पाकिस्तान उतना भी पीछे नहीं है। तो अब इसके बाद पूरे वर्ल्ड को बस एक ही चीज़ की चिंता सता रही थी कि कहीं ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए। आखिरी एटॉमिक अटैक आज से करीब 80 साल पहले जापान में हुआ था, और अगर ऐसा इंडिया पाकिस्तान की वॉर में हो गया तो ये जंग हो सकती है कि कुछ और ही बन जाए। इस अटैक के बाद नो डाउट और देश भी इस वॉर के अंदर शामिल हो सकते थे, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी चाइना की, जो कि शुरू से ही पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए और देशों को इन सब चीज़ों की चिंता होने लगी कि कुछ ना कुछ करके इस युद्ध को रुकवाना ही पड़ेगा। तो इस काम के लिए आगे आए डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर वो सीधा आके बोल देते कि इस युद्ध को यहीं पे रोक दो तो शायद ही इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुकता। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि अभी इस युद्ध को लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कई लोगों की जानें जा रही हैं और बहुत नुकसान भी हो रहे हैं, और कश्मीर के मुद्दे पर भी वो आराम से बैठ के बात करेंगे।
इसके बाद 10 मई शाम 5:30 बजे इस युद्ध को रोक दिया गया। तो अब एट प्रेजेंट युद्ध रुका हुआ है और अब कोई भी अटैक्स दोनों तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। दोनों ने ही सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया है। पर इंडिया ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए थे वो अभी भी लगे हुए हैं। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट जाकर जो पानी इंडिया ने रोका था वो अभी भी रोक रखा है। पाकिस्तान की एयरलाइन के लिए इंडिया का एयर स्पेस अभी तक बंद है। तो अब बस इंतज़ार इसी चीज़ का है कि अब ट्रंप आगे क्या करेंगे और कैसे वो कश्मीर के मुद्दे को सुलझाएंगे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।